में रोज़े की हालत में सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए आप लोग जो यहाँ खड़े होते हैं, कैमरामैन, रिपोर्टर्स, एंकर्स, जितने लोग यहाँ आते हैं, आप सब लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और जैसे कि कल यहाँ पर आप लोगों को और आपके बारे में तज़हीक आमेज़ जुमले साबका वज़ीर इत्तलात से ने कहे, मैं उसकी भी शदीद मज़म्मत करती हूँ। कराए के तर्जुमान, कराए की पार्टी, कराए का इक़्तिदार लेकर आने वाले अगर दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो उनको पता होना चाहिए फवाद चौधरी साहब को कि 3 उंगलियां उनकी तरफ भी उठ रही होती हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज 5वां दिन है कि मुल्क के अंदर आइन मुअत्तल है, सस्पेंडेड है। एक आइन शिकन ने अपनी ज़िद और तकब्बुर की खातिर पूरे मुल्क को, 22 करोड़ अवाम को, पाकिस्तान के आइन को, पार्लिमान को, वफाक की अकाइयों को यरगमाल बनाया हुआ है। एक आइन शिकन जो जमहूरियत का लिबास पहनकर आमराना इक़दामात कर रहा है, क्योंकि वो फाशिस्ट है, उसकी ज़हनियत आमराना है। पाकिस्तान की मुल्की तारीख़ में किसी डिक्टेटर ने ये काम नहीं किया जिस अंदाज से, जिस भोंडे अंदाज से इमरान खान साहब ने मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ लगाया हुआ है। वो लोग जो उनके साथ बैठे हैं और जो उनके खिलाफ हैं, जो शख्स उनको छोड़ जाए वो मुल्क का गद्दार है। और इतना ख़तरनाक खेल खेला मुल्क के आइन के साथ, इतना बड़ा खिलवाड़ किया कि मुल्क की आवाम को 3.5 साल दोनों हाथों से लूटा, बेरोज़गार किया, गरीब किया, भूखा किया, मुफलिस किया। और आज अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जब आवाम 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर मांगती है, जब कौम अपनी माशी सलामती मांगती है, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, जब हुकूमत में थे तो मईशत को तबाह किया, आवाम के रोज़गार को तबाह किया, महंगाई की सतह 16% के ऊपर, तरक्की की सतह मनफी की। और आज 5 दिन हो गए हैं मुल्क को एक तकब्बुर और ज़िद्दी शख्स का सामना है। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो डॉलर की प्राइस 190 के करीब पहुँच चुकी है। मुल्क के अंदर इस वक्त आइनी और माशी बुरहान जारी है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, वो तमाम काबीना की डिविजन्स, वो तमाम वजारतें बशमूल PTV, इन आइन शिकनों की जिनके खिलाफ इंशाअल्लाह आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा, उनके किसी भी अहकामात को अगर मानेंगे तो वो तमाम लोग उस आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि फॉरेन ऑफिस के अंदर आज यहाँ दोबारा इन आइन शिकनों ने, इन लुटेरों ने, इन बहरूपियों ने, इस करप्ट टोले ने, इस झूठे शख्स ने, इमरान खान ने आज भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का सहारा लेते हुए कह रहे हैं कि 197 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर ट्रेटर्स। उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑपोजिशन का एक ही मकसद था कि इमरान खान घर जाए, एक ही मकसद था कि इक़्तिदार से चिमटे रहने हुए शख्स को घर भेजा जाए, इसका इस्तीफ़ा आए। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की आवाम को ये खुशखबरी है कि आज 5 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब आपके वज़ीर आज़म नहीं हैं, जिन्होंने आपको लूटा, आपकी रोटी को लूटा, आपके रोज़गार को लूटा, आपको बेरोज़गार किया, आपको भूखा किया। मुल्क के अंदर बूढ़ों की, बुज़ुर्गों की, बेटियों की, बहनों की 1 किलो चीनी के लिए कतारें लगवाई रमज़ान के महीने में। आज वो आपका वज़ीर आज़म नहीं है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर
बैरून मुल्क साजिश ये थी कि इमरान खान की हुकूमत हटाई जाए। इनके बकौल कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म न रहें, तो फिर इमरान खान साहब ने जब असेंबली को डिज़ोल्व किया तो उस वक़्त आप वज़ीर आज़म थे, आपने क्यों असेंबली को डिज़ोल्व किया? आप तहकीकात कराते, आपके बकौल जिन्होंने ये गद्दारी की थी उनको सज़ा दिलवाते, और आज जुडिशल कमीशन का जो ड्रामा रचाया जा रहा है, अगर जुडिशल कमीशन की इनका मुतालबा है तो इसका मतलब है कि 3 अप्रैल को जो इल्ज़ामात लगा के डेप्यूटी स्पीकर आइन शिकन ने आइन पर हमला किया, इमरान खान के कहने पर आइन को तोड़ा, तो उस वक़्त इन्होंने किसी किस्म के सबूतों के बग़ैर 197 पार्लियामान के अरकान को गद्दार कहलाया। और अगर आपकी हुकूमत जाने की साजिश हो रही थी, अगर आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाने की साजिश हो रही थी इमरान खान साहब, तो फिर आपने ख़ुद इस्तीफ़ा देकर असेंबली डिज़ोल्व क्यों की? आप क्यों सहूलतकार बने उस साजिश के? आपने तो ख़ुद अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा दिया, आपने ख़ुद पार्लियामेंट के अंदर असेंबली डिज़ोल्व की, तो यही तो बैरून मुल्क साजिश चाहती थी। आप एक झूठे हैं, मुनाफिक हैं, बहरूपिये हैं, जिन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए मुल्क के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की, कश्मीर फरोशी की। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 4 दिन गुजर गए हैं, आपकी अहलिया की बेस्ट फ्रेंड फराह खान की तरदीद नहीं आई। फराह खान जो आपकी फ्रंट पर्सन थी पंजाब में, वो फ्रंट पर्सन तो आपकी थी ही, वो पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार साहब की जगह चीफ मिनिस्टर भी थी, जिन्होंने हर तकर्री के ऊपर, हर ट्रांसफ़र के ऊपर, हर मंसूबे के अंदर, हर रेडी वाले से, हर एसी से, हर डीसी से, हर इंस्पेक्टर से, हर सिपाही से रिश्वत खाई और बक्से भर भर के बनी गाला गए। इसकी तरदीद करें इमरान खान साहब। और अगर आप कहते हैं ना लेटर गेट कमीशन बनना चाहिए, अब सिर्फ एक ही कमीशन बनेगा जिसका नाम होगा फराह गेट कमीशन, जिसके अंदर इमरान खान साहब आपका ट्रायल होगा, आपकी अहलिया का ट्रायल होगा, और वो तमाम लोग जो इस लूट मार में, जो इस आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी में आपके साथ मुलव्वस थे, उन सब को गिरफ्तार किया जाएगा और अवाम के सामने पेश किया जाएगा। और जिन लोगों ने आज 5वां दिन है मुल्क को माशी, मुल्क को आईनी बुरान के अंदर डाला हुआ है, आर्टिकल 6 का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया जाएगा और उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ 22 करोड़ अवाम की नज़रें आज सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि इंशाअल्लाह आज जिस तरह आइन दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा है अपनी हिफाजत के लिए, ये 22 करोड़ अवाम का आइन है। ये किसी भी शख्स की अना, ज़िद और तकब्बुर की नज़र नहीं हो सकता। एक शख्स उठकर ये कहे कि ये 197 लोग गद्दार हैं तो अवाम मान लेगी? आपने अवाम को पागल समझा हुआ है कि वो लोग जो आपके एलाइज थे, जिनके आगे आप पार्लियामेंट में जाकर हाथ जोड़ रहे थे कि आपको वोट डालें, जो आपके अपने अरकान थे, जिसको आप बाप की तरह वापस आ जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, वो उस वक़्त तक गद्दार नहीं थे। लेकिन जिस वक़्त 197 लोग अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठ गए तुम्हारे खिलाफ वोट देने के लिए, उस वक़्त तुम्हें बैरून मुल्क साजिश याद आ गई, जो तुम्हारे बकौल 7 मार्च को तुम्हारे पास शवाहिद आए थे, वो तुम्हें 3 अप्रैल को याद हुए। बैरून मुल्क साजिश अगर हुई है तो इमरान खान ने की है पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। अगर बैरून मुल्क साजिश हुई है तो इमरान खान ने की है पाकिस्तान की आवाम को बेरोज़गार करके, कश्मीर फरोशी करके, पाकिस्तान की आवाम को भूखा करके। और इंशाअल्लाह हर उस शख्स का हिसाब लिया जाएगा जिसने इमरान खान के कहने पर मुल्क को लूटा, आइन शिकनी की, और सबसे बड़ा आर्टिकल 6 का मुर्तकिब इमरान खान साहब हैं। इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इलेक्शन में जाना और डिप्टी स्पीकर की आइन शिकनी और आइन पर हमला 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन पर हमला है, पार्लियामान पर हमला है, पाकिस्तान की आवाम पर हमला है, पाकिस्तान के अवाम की राय पर हमला है।
اور الیکشن میں جانا پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے، اور ہم الیکشن میں جائیں گے کیونکہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ 3.5 سال جس ٹولے نے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے، اس کو پاکستان کی عوام کبھی مدینہ کے نام پر سیاست، کبھی کرپشن کا بدبودار بیانیہ جس کے اپوزیشن پوری کو، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ آج پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ پاکستان کی ہر کورٹ نے اپوزیشن کو ان الزامات سے سرخرو کیا ہے، بیرون ملک ہر کورٹ نے، برطانیہ کی کورٹ نے الزامات جو لگے ان سے سرخرو کیا ہے۔ تو یہ بدبودار جب بیانیہ دفن ہو گیا، اس کے بعد مدینہ پہ سیاست کر کے، مدینہ کے نام پر سیاست کر کے عوام کو لوٹا، پھر 3.5 سال بعد جب پتہ چلا کہ اقتدار کی کرسی نکلنے لگی ہے، کرائے کا اقتدار، مانگے تانگے کا اقتدار ہاتھ سے جانے لگا ہے، تو امر بالمعروف کا نعرہ لے آئے۔ امر بالمعروف کا نام تم جیسے کرتوتوں والے شخص کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، جس نے آئین پر حملہ کیا ہو، جس نے عوام کو لوٹا ہو، عوام کی جیبوں پر مافیا اور کارٹلز کو استعمال کر کے ڈاکہ ڈالا ہو، عوام سب جانتی ہے۔ اس کے بعد بیرون ملک سازش، مراسلہ بنوا کے، جعلی مراسلہ بنوا کے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور اداروں کا نام لے کر تم نے وفاق پر حملہ کیا ہے، تم نے بلوچستان کو غدار کہا ہے، تم نے خیبر پختونخوا کو غدار کہا ہے، تم نے پنجاب کو غدار کہا ہے، تم نے سندھ کو غدار کہا ہے، کیونکہ جن اراکین 197 میں تم نے ان کو غدار قرار دیا ہے، اس میں پورے جو صوبے ہیں ان کی نمائندگی ہے۔ تم نے وفاق پہ حملہ کیا ہے۔ تو اب بات الیکشن کی نہیں ہے، بات آئین پر حملے کی ہے، بات آئین شکنی کی ہے، بات تمہاری ملک کے ساتھ اور ملک کے آئین کے ساتھ غداری کی ہے، اور بات فرا گیٹ کرپشن کے کمیشن کی ہے۔ اگر تم میں جرت ہے تو 2 تردید فرا کا، 2 تردید کے فرا پنجاب کی چیف منسٹر نہیں تھی، 2 تردید کے تمہاری فرنٹ پرسن نہیں تھی، 2 تردید کے تم نے پنجاب کے اندر جو لوٹ مار کی ہے وہ فرا کے ذریعے نہیں کروائی، اور آج فرا کو تم نے بھگا دیا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ابھی تو فرا بھاگی ہے، ابھی فرا کی بیسٹ فرینڈ بھاگے گی، اور پھر فرا کی بیسٹ فرینڈ کا ہسبینڈ بھاگے گا، جو اس وقت آئین شکن ہے، جس نے آئین پر حملہ کیا ہوا ہے۔ تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ۔ فرا کا دوسرا جو ہے پنجاب میں آپ لوگ کے ساتھ بات اس وقت ہو رہی ہے عمران خان صاحب، بالکل ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے فرا صاحبہ کی۔ مجھے کل کسی نے فون کر کے کہا، میڈم آپ اس طرح کی بات، جو خاتون ہیں جنہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہے ان کے ساتھ خان نہ کا کریں۔ میں نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ بھی خان نہیں لگاتی۔ خان بڑی باوقار، با عزت دار، با غیرت قوم ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے اسی طرح، انہوں نے کہا گجر بھی نہ کہیں ان کو، بالکل صحیح کہا۔ یہ فرا صاحبہ کو اپنا جواب دینا پڑے گا۔ فرا صاحبہ عمران خان صاحب کی فرنٹ پرسن تھی، جس کی شواہد ایک ٹرانزیکشن کا شواہد موجود ہے، اور فرا گیٹ کرپشن کمیشن میں وہ تاریخی کرپشن پاکستان کی عوام کے سامنے آئے گی، اور ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ جنہوں نے فرا صاحبہ سے کرپشن کرائی ہے، لوٹ مار کرائی ہے، جن کی وہ فرنٹ پرسن تھیں، جن کی وہ بے نامی دار تھیں، وہ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، اور ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ شکریہ جی، شکریہ جی۔